Hello everyone, this is my second video of class 10th chapter 1st chemical reaction and chemical equation. In this video we will discuss about types of chemical reaction, oxidation, reduction, rancidity and corrosion. In my first video we discussed about what is chemical reaction, what is chemical equation and balancing of chemical reaction. Firstly, we will discuss about types of chemical reaction. Chemical reactions are 4 types: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. Firstly, we will discuss about what is combination reaction. Combination reactions are those types of reaction in which two reactant combine together to form a single product. जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जांपल, जैसे अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोल सकते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम. अब जो स्लैग्ड लाइम होता है, जब वो उसका यूज़ हम स्लैग्ड लाइम का यूज़ हम वाइट वॉशिंग वॉल के लिए करते हैं. कैसे? जब हम स्लैग्ड लाइम को जब स्लैग्ड लाइम रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है और जो वॉल्स वगैरह होते हैं उसको शाइनिंग प्रोवाइड करता है. और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ये भी एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब होती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है decomposition reaction. Decomposition reactions are those types of reaction in which single reactant split into more than one product. जब सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है मोर देन वन प्रोडक्ट में, उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे एग्जांपल है, अगर फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो उससे फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप: थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो होती हैं Thermal decomposition reactions are those types of reaction in which reaction occur in the presence of heat. Thermal decomposition reactions होती हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है. मतलब सिंगल प्रोडक्ट split into 2 product, calcium oxide and carbon dioxide. Second type of decomposition reaction are electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition reactions are those type of reaction in which reaction occur in the presence of electricity. जो reaction electricity की presence में होते हैं उस type के reaction को हम बोलते हैं electrolytic decomposition reaction. जैसे अगर water को electricity provide करते हैं तो उससे H2 और O2 produce होती है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में होते हैं. जैसे अगर सिल्वर क्लोराइड को लाइट के साथ रिएक्ट करता है तो उससे सिल्वर और क्लोराइड फॉर्म होता है, तो उसे हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती हैं. Third type of reaction is displacement reaction. Displacement reaction are reaction in which less reactive element displaced by highly reactive element. Displacement reactions में क्या होता है, जो less reactive elements होता है वो displaced हो जाता है highly reactive element से. जैसे कि आयरन है आयरन एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है. जब उसकी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का पाउडर होता है, जब उसकी रिएक्शन हम आयरन के साथ करते हैं तो वो
जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जांपल हैं, जैसे अगर जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक है जो वो हाईली रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाता है। ऐसे ही अगर लेड की रिएक्शन करें हम कॉपर सल्फेट से, तो लेड भी क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर लेड सल्फेट फॉर्म हो जाता है। 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें ही आयन है जो वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हम करें बेरियम क्लोराइड से, तो सोडियम और जो बेरियम के जो आयन्स है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा और बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट्स में ही क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज होते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें ऑक्सीजन जब भी कोई रिएक्शन होती है, अगर ऑक्सीजन गेन हो रही है तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे अगर कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, मतलब एडिशन, हम ऑक्सीडेशन को बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और सेकेंड टाइप होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करता है तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अगर हम H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो कॉपर प्लस वाटर फॉर्म होता है, मतलब हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो उस टाइप की रिएक्शन को भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन को हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम बोल सकते हैं रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे अगर हम अगर हम कॉपर ऑक्साइड की H2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट तो क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। और H2 से H2O फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम करेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, when a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acids etc, it is said to be corrodes and this process is called corrosion। मतलब जब मेटल पे कोई भी मॉइस्चर या फिर एसिड्स वगैरह जब किसी मेटल पे अटैक करते हैं तो जो मेटल होती है वो कोरोड हो जाती है, मतलब उस पर एक ब्राउनिश कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोड, और जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल मॉइस्चर के साथ, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी आयरन की किसी मेटल मतलब आयरन को अगर आप बाहर रख दें तो उस पर जब बारिश वगैरह की वजह से जब उस पर मॉइस्चर का अटैक हो जाता है तो उस पर एक ब्राउनिश कलर की लेयर बन जाती है जिसको कि हम कोरोजन बोलते हैं, मतलब उसको रस्टिंग भी बोल सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक कोरोजन का ही टाइप है। ठीक है, और जैसे हम किसी भी मेटल को कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पॉलिशिंग वगैरह करके, ऑयलिंग करके या फिर गैल्वेनाइजेशन से हम किसी भी मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड है रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड
एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब फैट्स और ऑयल्स जब वो उनमें ऑक्सीडेशन होता है, जब वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो वहाँ उसमें क्या हो जाती है, रेंसिडिटी हो जाती है। और जो भी मतलब फूड्स वगैरह हैं उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है और उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके हम रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो रेंसिडिटी है, आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो गैस है वो फिल की जाती है ताकि हम ऑक्सीडेशन से उसको प्रिवेंट कर सकें। ये हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।